हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। तो सबसे पहले हाइजेनबर्ग कौन थे? तो हाइजेनबर्ग एक जर्मन साइंटिस्ट थे जो मूल रूप से भौतिक शास्त्री थे। इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स जो फिजिक्स की शाखा है उसके अंदर में अपनी खोज करी थी और सिद्धांत दिए थे। तो इनका एक सिद्धांत हम पढ़ेंगे, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। यह सिद्धांत जो है वो सूक्ष्म पिंडों के लिए दिया गया था, ठीक है। और सूक्ष्म पिंड जैसे इलेक्ट्रॉन है, इनके गति के लिए इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। तो आइए हम पढ़ते हैं इस सिद्धांत के बारे में। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, किसी इलेक्ट्रॉन या कोई भी सूक्ष्म पिंड हो सकता है, किसी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति तथा सही वेग का एक साथ निर्धारण करना असंभव है। किसी एक टाइम पर इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और सही वेग का निर्धारण, दोनों का एक साथ सही निर्धारण कर पाना असंभव है। किसी भी इलेक्ट्रॉन या सूक्ष्म पिंड के लिए अगर हम गति को अगर हम सही से ज्ञात करते हैं तो उसके स्थिति के अंदर में अनिश्चितता है, उसका मान बढ़ जाएगा। और अगर स्थिति में सही से अगर हम एक्यूरेसी से अगर हम उसकी स्थिति ज्ञात करते हैं तो उसके वेग का जो अनिश्चितता है उसका मान बढ़ जाता है। तो इसे अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम लिखें इस नियम को, तो अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन x दिशा के अंदर में गतिमान है तो मैथमेटिकल फॉर्म में डेल्टा x इंटू डेल्टा px, ठीक है। इन दोनों का जो गुणनफल है वो हमेशा h/4 से अधिक या इसके बराबर होगा। यहाँ पर h जो है वो तो प्लांक नियतांक है जिसका मान 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है। डेल्टा x क्या है? यहाँ पर किसी कण की, किसी सूक्ष्म कण की x दिशा में स्थिति में अनिश्चितता जो है वो डेल्टा x होती है। और डेल्टा px क्या होता है? कण की x दिशा के अंदर में संवेग में अनिश्चितता जो है वो डेल्टा px की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो इन दोनों का गुणनफल जो है वो हमेशा h/4 से ज्यादा होगा या उसके इक्वल होगा। अगर हम मैथमेटिकल अगर इन प्रश्नों को इस नियम से संबंधित सॉल्व करते हैं तो वहां पर अपन इक्वल्स टू ले लेते हैं, ठीक है, अगर अपन को प्रश्न हल करना होता है तो। फिर आगे अगर हम संवेग के बारे में जानते हैं कि संवेग जो है वो वेग और द्रव्यमान का गुणनफल होता है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? डेल्टा x मल्टीप्लाई m इंटू डेल्टा vx, ठीक है। इन दोनों का जो गुणनफल है वो h/4 से ग्रेटर देन या इक्वल्स टू होगा। यहाँ पर जो डेल्टा vx है ये क्या कहलाएगा? x दिशा के अंदर में कण की जो वेग है उसकी अनिश्चितता, x दिशा में कण की वेग की अनिश्चितता, उसको हम डेल्टा vx लिख सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के m जो है द्रव्यमान वो तो हमेशा यहाँ पर स्थिर रहेगा, तो उसको हम क्या करेंगे? इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो आपके पास फाइनल जो इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी? डेल्टा x इंटू डेल्टा vx इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4 तो यह जो नियम है वो हमेशा सूक्ष्म पिंडों के लिए ही लागू होता है। स्थूल कणों के ऊपर में यह नियम लागू नहीं होता है, उनके लिए ये नियम बहुत ही अति न्यून हो जाता है। कारण इसका ये होता है कि यहाँ पर m जो है उसका मान अगर सूक्ष्म है, अगर कोई पिंड, तो m का मान कम आएगा, तो डेल्टा x इंटू डेल्टा vx जो है इसका जो मान है वो यहाँ पर कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। अगर m द्रव्यमान बहुत अधिक हो जाता है तो इसका जो गुणनफल है तो वो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो काफी कम आती है, तो नगण्य सी वैल्यू आ जाती है, तो उसका कोई मतलब ज्यादा निकलता नहीं है। ये तो होगी x दिशा में। अगर कोई इलेक्ट्रॉन y दिशा में या z दिशा में जा रहा है तो यहाँ पर हम डेल्टा y इंटू डेल्टा vy इसका गुणनफल जो है वो
अधिक या बराबर होगा एच अपॉन 4 पाई एम के, और जेड दिशा के अंदर में जो कोऑर्डिनेट्स है वो डेल्टा जेड इंटू डेल्टा वी जेड ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई एम के